नमस्कार साथियों। आपका आज सरस्वती क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 9th की एनसीईआरटी, जो कि 2 भागों में विभाजित है, कृतिका और क्षितिज। आज हम करने वाले हैं क्षितिज भाग को, जिसमें हमारा प्रथम पाठ लगा हुआ है दो बैलों की कथा, जो कि है रचित प्रेमचंद जी के द्वारा। यहाँ पर हम करने वाले हैं संपूर्ण एनसीईआरटी कक्षा 9th की, और आगे की एनसीईआरटी भी हम अवश्य करेंगे। ये एनसीईआरटी आपके कंपटीशन एग्जाम्स, जो कि आप पीजीटी में या टीजीटी में, दोनों में आपके लिए बहुत ही हितकारी होने वाली है, जो आप लगा सकते हैं डीएसएसबी, केवीएस या फिर किसी और भी अपने राज्य के पीजीटी एग्जाम्स के लिए। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम अपनी कक्षा 9th की एनसीईआरटी का पाठ पहला, जो है दो बैलों की कथा प्रेमचंद। इसमें हम करने से पहले, पाठ को शुरुआत करने से पहले हम पाठ का सार पढ़ेंगे। उस पाठ से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल के साथ अंत तक जुड़े रहिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो शुरुआत करते हैं हम अपने चैनल की दो बैलों की कथा के साथ, अपना पाठ का श्री गणेश करते हैं। चलिए, दो बैलों की कथा, जैसे कि मैंने बताया, दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक कहानी है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जो कि कक्षा 9th में लगी हुई है। लेकिन इस कहानी को हमने कहीं ना कहीं अवश्य ही सुना होगा। तो इस पाठ का सार हम एक बार देख लेते हैं। कहानी है हमारी दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की एक प्रथम भावात्मक कहानी है। इसके माध्यम से लेखक ने किसान तथा पशुओं के भावनात्मक संबंध को उजागर किया है। देखिए दोस्तों, आप इस कहानी को मेरे चैनल से स्क्रीनशॉट देकर खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा इसका बता रही हूँ। लेखक इसमें क्या कहना चाहता है कि इसमें दो पशु हैं, जिसका नाम है होरी और मोती। जो दोनों पशु है, उसमें उन पशुओं का संवाद दिखाया गया है। उन पशुओं की जो है अंतर मार्मिक स्थिति को दिखाया गया है। तो एक बार आप झलक देख लीजिए। लेखक क्या कहता है, स्वतंत्र पशुओं को भी मनुष्य के समान प्रिय होती है। स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है, ना सिर्फ पशुओं को, ना सिर्फ पक्षियों को, सबको ही स्वतंत्रता पसंद है। जब स्वतंत्रता आसानी से प्राप्त नहीं होती, तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है और अनेक यातनाएं भी सहन करनी पड़ती है। लेखक का कथन है कि सभी पशुओं में गधा सबसे मूर्ख प्राणी माना जाता है। यदि हमें किसी आदमी को बेवकूफ कहना हो, तो हमें उसे गधा कह देते हैं। बिल्कुल सही बात है। पीटे जाने पर अन्य जानवर क्रोधित होकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं, पर गधा कभी क्रोध नहीं करता। वह चुपचाप मार भी खा लेता है और सड़ी घास भी खा लेता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते हुए नहीं देखा गया। उसका स्वभाव हमारे ऋषि मुनियों जैसा है। इसी प्रकार की दशा विदेशों में रह रहे भारतीयों की भी है। वे भी विदेशियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को गधे की भांति चुपचाप चुपचाप सहन कर लेते हैं। लेखक का मानना है कि अन्याय का विरोध करने से कोई सभ्य कहला सकता है। यही कारण है कि जापान के एक विजय ने उसे विश्व की सभ्य जातियों में शुमार करवा दिया। बैल को भी गधे का छोटा भाई माना जाता है। लोग अक्सर उसके लिए बछिए का ताऊ शब्द का भी प्रयोग करते हैं। ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किसके लिए बचिएगा ताऊ का शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर बैल के लिए किया गया है। यहाँ पर प्रेमचंद जी ने जो है क्या स्पष्ट करवाया है कि स्वतंत्रता सभी को प्रिय है, अपने हक के लिए सबको लड़ना चाहिए। यहाँ पर प्रेमचंद जी इस कहानी के माध्यम से ही बताना चाहते हैं। फिर भी बैल गधे से विपरीत है, क्योंकि वह कभी कभी मारता भी है और अड़ियल भी बन जाता है। वह गधे से कुछ नीचे है। गधा तो सबसे ऊपर है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कहता है। झूरी नामक किसान के पास हीरा और मोती नाम के दो सुंदर तथा ऊंचे ऊंचे डील डोल वाले बैल थे। यहाँ पर झूरी का जिक्र किया गया है। झूरी के ऊपर झूरी के दो बैल हैं, हीरा और मोती। इसी के इन्हीं दो बैलों के इर्द गिर्द ये संपूर्ण कहानी जो है हमारी घूमती है। दोनों एक साथ रहते थे और एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे। यही नहीं, वे मुख भाषा द्वारा विचार विनिमय भी कर लेते थे। कभी कभी वे एक दूसरे को चाट कर व सूंघ कर एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम भी प्रदर्शित कर लेते थे। जब वे दोनों बैल हल तथा गाड़ी में जोत लिए जाते, तो प्रत्येक बैल की कोशिश होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ उनकी गर्दन पर हो। संयोग की बात है कि एक बार झूरी ने अपने बैलों को ससुराल भेज दिया। ससुराल भेजा है किसने? झूरी ने। झूरी के साले का नाम गया था। ठीक है, यहाँ पर ये नाम ध्यान रखिएगा। झूरी के साले का नाम है गया। जब जब वह उनको अपने घर ले जा रहा था, तो वे उसे अत्यधिक परेशान करने लगे। बैलों को लगा कि उन्हें बेच दिया गया है, मानो ये बैल इस बात का विरोध कर रहे थे कि उनको गया के साथ क्यों भेजा जा रहा है।
साईं को जब वे नए स्थान पर पहुंचे तो उन्हें सब पराया सा लगा। भूखे होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। दोनों ने मुख भाषा में सलाह की और रात को रस्सियां तोड़ डाली और वे आजाद हो गए। झूरी ने प्रातःकाल उठते ही दोनों बैलों को चरनी पर देखा। उन्हें देखकर झूरी स्नेह से गदगद हो गया और दौड़कर उसने उन्हें गले से लगाया और प्यार किया। घर व गांव के लड़के भी तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। कोई उन्हें रोटियां खिला रहा था, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। सभी ने बैलों की अत्यधिक प्रशंसा की, लेकिन झूरी की स्त्री बैलों को घर आया देखकर जल उठी और उसने उनको नमक हराम भी कहा। तब झूरी ने कहा कि यदि इनको वहां चारा मिलता तो क्यों भागते। लेकिन झूरी की पत्नी क्रोधित होकर बोली कि अब वह उन्हें खली और चोकर खाने को नहीं देगी, केवल सूखा भूसा ही मिलेगा। झूरी ने पशुओं को देखभाल करने वाले से कहा कि वह चोरी से थोड़ी सी खली और डाल दे, पर वह झूरी की पत्नी के डर से नहीं माना। ठीक है, ये हमारी कहानी थी। अभी हम आगे देखते हैं। अगले दिन झूरी का साला गया फिर से बैलों को अपने साथ ले गया, लेकिन अब की बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर चला। यद्यपि मोती ने गाड़ी को सड़क से गिरने की कोशिश की, पर हीरा ने संभाल लिया। शाम को गया ने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधकर सूखा भूसा डाल दिया, लेकिन अपने बैलों को खली चूरी सब डाली। दोनों बैलों ने नांद की और आंख उठाकर भी नहीं देखा। अगले दिन गया ने बैलों को हल में जोत दिया, लेकिन दोनों बैलों ने अपना एक भी पाँव नहीं उठाया। क्रोधित होकर गया ने हीरा की नाक पर खूब डंडे लगाए। इस पर मोती क्रोधित हो उठा और हल लेकर भाग गया। इससे हल जोत सब कुछ टूट गए। तब हीरा ने मोती को मूक भाषा में समझाया कि अब भागना व्यर्थ है, लेकिन मोती ने कहा कि वह गया को मजा चखाएगा। तब हीरा ने कहा कि यह हमारी जाति का धर्म नहीं है। गया उनके तेवर देखकर चुप हो गया और वहीं सूखा भूसा उनके आगे डाल दिया। उधर घर के लोग भोजन कर रहे थे। तभी घर की एक छोटी सी लड़की ने दोनों के मुंह में एक एक रोटी डाल दी। वह भैरों की लड़की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ के डर के कारण वह बैलों के प्रति आत्मीयता दिखाने लगी थी। यहाँ पर ये प्रश्न बनने, ध्यान से देखिएगा, यहाँ प्रश्न बन सकते हैं। गया प्रतिदिन बैलों को दिन भर जोतता, बैलों को डंडे मारता, शाम को थान पर बांध देता। रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। उनकी आंखों में विद्रोह की भावना भरी हुई थी। मोती ने हीरा से घर के किसी एक व्यक्ति को मारने की बात कही, लेकिन हीरा ने उसे समझा। अब दोनों घर से भागने की अब दोनों घर से भागने की योजना बनाने लगे। एक रात को लड़की ने दोनों की रस्सियां खोल दी और शोर मचाने लगी कि बैल भागे जा रहे हैं। गया ने उनका पीछा किया, पर सब व्यर्थ था। भागते भागते वे दोनों रास्ता भूल गए। दोनों भूख से व्याकुल थे, अतः वे एक नए गांव में खेत के मटर खाने लगे। जब दोनों का पेट भर गया तो वे दोनों मस्ती में खेलने लगे। जब दोनों बैल मस्ती कर रहे थे, उन्हें सामने से एक सांड आता दिखाई दिया। मोती ने वहां से भागने की सलाह दी, लेकिन हीरा ने कहा कि भागना कायरता है। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि हीरा सामने से भिड़ेगा और मोती पीछे से वार करेगा। दोनों ने योजना के अनुसार कार्य किया और सांड को जख्मी कर दिया। सांड वहां से भागते भागते गिर पड़ा। तब मोती ने सांड को फिर से मारने की बात कही। इस पर हीरा ने कहा कि गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करते, उन्हें घर भी लौटना था। परंतु घर लौटने से पहले वे फिर से मटर के खेत में घुस गए। और तभी 2 आदमी वहां लाठियां लिए हुए आ गए। उन्होंने दोनों को घेर लिया। हीरा तो बच निकला, पर मोती के खुर कीचड़ में धंस गए। वह भाग नहीं पाया। मोती को पकड़ लिया गया। तब हीरा भी वापस लौट आया। दोनों को पकड़कर मवेशी खाने में बंद कर दिया गया। में दोनों बैलों को दिन भर भूख का सामना करना पड़ा। वहां पर कुछ और भैंसे, बकरियां, गधे, घोड़े मुर्दों के समान पड़े थे। वे इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो पाते थे। रात तक दोनों को कोई भोजन नहीं मिला। तब हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। अंत में दोनों ने सलाह करके कच्ची दीवार को तोड़ने की योजना बनाई। सबसे पहले हीरा ने अपने सिंगों के प्रहार से दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। यह देखकर चौकीदार ने उसे डंडे से पीटा और रस्सी से बांध दिया। तब मोती ने टक्कर मारकर आधी दीवार को
गिरा दिया। दीवार गिरते ही बकरियां, घोड़ियां, भैंसें सब वहां से निकल गई, लेकिन गधा वहां के वहां खड़े रहा। पूछने पर गधे ने कहा कि हमें फिर से पकड़ लिया जाएगा, इसलिए हम यहीं अच्छे हैं। मोती ने हीरा की रस्सी को तोड़ने का प्रयास किया पर तोड़ नहीं सका। हीरा ने मोती को कहाँ से चले जाने को कहा पर मोती नहीं गया। उसने गधों को सींग मार मार कर वहां से भगा दिया। वह हीरा के पास आकर सो गया। सवेरा होने पर मोती की खूब पिटाई की गई और उसे मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। दोनों बैलों को एक सप्ताह तक बांध कर रखा गया। उन्हें चारे के नाम पर एक तिनका भी नहीं डाला गया। दिन में एक बार पानी अवश्य पिला दिया जाता था। दोनों बैल इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो पाते थे। दोनों बैलों को नीलाम कर दिया गया। एक दरियल आदमी ने उन्हें खरीद लिया। उनकी आंखें लाल व मुद्रा अत्यंत कठोर थी। तब हीरा ने कहा कि हमें व्यर्थ ही गया के घर को छोड़ा है। उन्हें लगा कि यह आदमी उन पर छुरा चलाएगा। वह व्यक्ति दोनों को ले दोनों को लेकर जाने लगा कि अचानक उन्हें लगा कि यह रास्ता उनका कुछ जाना पहचाना है। अब दोनों की थकान कुछ कुछ कम होने लगी। इसी रास्ते से गया उनको लेकर गया था। वही खेत थे, वही बाग, वही गांव नजर आने लगा और उन्हें वही कुआं नजर आया जिस पर वह पुरुष चलाने आया करते थे। इसके पश्चात यह सब देखकर मोती ने हीरा से कहा कि अब घर घर अब नजदीक आ गया है। आखिर दोनों बछड़े के सामान कुलेले मारते हुए घर की ओर दौड़ने लगे। दौड़कर दोनों थान पर आकर खड़े हो गए। दड़ियल भी उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। झूरी दीवार पर बैठा धूप सेंक रहा था। उसने दौड़कर दोनों बैलों को गले लगा लिया और रोने लगा। दड़ियल ने आकर दोनों बैलों की रस्सियों को पकड़ लिया और कहा कि वह उन्हें मवेशी खाने से खरीद कर लाया है। जब वह बैलों को जबरदस्ती ले जाने लगा तो मोती ने उनको सींग मारा और उसका पीछा करने लगा। दड़ियल डर कर भाग खड़ा हुआ। गांव के बाहर पहुंचकर उसने गालियां दी और पत्थर फेंकने लगा। गांव के लोग यह सब तमाशा देखकर हंसने लगे। अंततः दड़ियल वहां से चला गया। तब हीरा और मोती ने फिर से मुख वार्तालाप किया। दोनों के लिए खाने का प्रबंध हो गया। अब झूरी ने दोनों को सहलाया और उसकी पत्नी ने उन दोनों को प्यार से चूमा। यहाँ पर यह हमारी कथा, दो बैलों की कथा जो है समाप्त होती है। इसके पश्चात अब हम इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो कि हमारे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। दो बैलों की कथा पाठ के लेखक का नाम बताइए। इसका लेखक है, ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन है इसका सही है प्रेमचंद। दूसरा प्रश्न है, दो बैलों की कथा पाठ की विधा क्या है? कहानी है, निबंध है, संस्मरण है या रेखा चित्र है? तो इसका उत्तर आएगा कहानी। तीसरा प्रश्न है, प्रेमचंद की इस कहानी में प्रधान पात्र कौन है? गया है, बैल है, झूरी है, भैरों की लड़की है? तो इसका उत्तर आएगा बैल। इसके पश्चात हमारा चौथा प्रश्न है, गधा किसका पर्यायवाची माना जाता है? ऑप्शन है बुद्धिमान व्यक्ति का, मूर्ख व्यक्ति का, अच्छे व्यक्ति का या चंचल व्यक्ति का। तो उत्तर आएगा इसका ऑप्शन बी, मूर्ख व्यक्ति का। पांचवा प्रश्न है, गधा किस महीने में एक आध बार कुलेल कर लेता है? सावन में, चैत में, वैशाख में या फागुन में? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, वैशाख में। प्रश्न 6 है हमारा, प्रेमचंद के अनुसार बैल का स्थान निम्नलिखित में से किससे नीचा है? सांड से, हाथी से, घोड़ा से या फिर गधा से? तो इसका उत्तर आएगा गधा, जो कि हमने पाठ में किया भी है। कौन सी गाय अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है? बूढ़ी गाय, जवान गाय, ब्याही हुई या फिर ऑप्शन डी, डरी हुई? तो इसका उत्तर आएगा ब्याही हुई। ऑप्शन अपना हमारा प्रश्न 8 है, किस देश की एक ही विजय ने उसे संसार की सभी जातियों में गण्य बना दिया? किस देश की एक ही विजय ने उसे संसार की सभी जातियों में गण्य बना दिया? इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम एक बार। भारत, अमेरिका, रूस और जापान। उत्तर आएगा इसका जापान। प्रश्न 9 है हमारा, गधा अपने किस गुण के कारण मूर्ख समझा जाता है? सीधापन, लड़ाकू प्रवृत्ति, बोझ ढोना या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर हमारा आएगा सीधापन। प्रश्न 10 है हमारा, झूरी काछी के बैलों का के क्या नाम थे? हीरा मोती, सोनू मोनू, रामकृष्ण, राघव, केशव। तो हमने अभी पाठ में किया है, उसके बैलों के नाम थे हीरा और मोती। प्रश्न 11 है हमारा, झूरी के बैल किस जाति के थे? मुरा, हरियाणवी, पछाई या अरबी?
तो उसके बैल जो है पछाई जाति के थे। बछिए का ताऊ का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? बछिए का ताऊ हमारा यहाँ पर पाठ में किसके लिए प्रयोग किया गया है? बैल के लिए किया गया है। उसके ऑप्शन आएंगे बैल, मूर्ख, सांड, अकलमंद। देखिए यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया बछिए का ताऊ का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है। अर्थ मतलब किस संदर्भ में किया गया है। तो यहाँ पर ये बैल इसलिए नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि बछिए का ताऊ किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो हम बैल करते किस अर्थ में किया गया है, तो उसका आएगा मूर्ख, क्योंकि मूर्ख होता है ना, बैल और गधा को मूर्ख की श्रेणी में रखा गया है। प्रेमचंद के जमाने में भारतवासियों को किस देश में नहीं घुसने दिया जाता था? ऑप्शन है इसके जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। तो इसका उत्तर आएगा अमेरिका। गया झूरी को क्या लगता था? गया झूरी का क्या लगता था भाई? ऑप्शन है हमारे साला, मित्र, भाई, बहनोई। तो इसका हमने किया है, गया जो है झूरी का साला था। तो इसमें हम 15वां प्रश्न करते हैं। लेखक ने किस जानवर के बारे में कहा कि उसको कभी क्रोध नहीं आता है? तो ये देखिएगा, किसको कभी क्रोध नहीं आता है? कुत्ते को, गाय को, गधे को या फिर शेर को। हमने अभी पाठ में किया है कि गधे को कभी भी क्रोध नहीं आता है। तो इससे आगे वाले प्रश्न हम अभी करेंगे। प्रश्न है हमारा 16वां। झूरी ने एक बार अपने बैलों को कहाँ भेज दिया? कहाँ पर भेजा था? सब अभी हमने पाठ में किया था। ऑप्शन देखते हैं। अपने दोस्त के घर, अपनी ससुराल, बेटी के घर या बुआ के घर। तो हमने अभी पाठ में किया है, उसने अपने साले को दिया था। साला अर्थात उसने अपनी ससुराल में अपने बैलों को भेजा था। 17वां हमारा प्रश्न है, झूरी के साले का क्या नाम था? ऑप्शंस हैं सीताराम, राधेश्याम, गया या तोताराम। तो इसका क्या आएगा उत्तर? गया। झूरी के साले का नाम था गया। 18 प्रश्न है, नन्ही बालिका के पिता का क्या नाम था? कैरी, नंदराम, भैरव या सुवर्ण। हमने अभी किया है भैरव की लड़की, नन्ही बालिका है ना, भैरव। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही है। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, गया के घर से हीरा मोती को भगाने के लिए उनकी रस्सी किसने खोली? किसने खोली थी भाई? गया ने, भैरव की लड़की ने, भैरव ने, गया की पत्नी ने। हमने अभी किया है भैरव की लड़की है जो नन्ही बालिका, उसने जो है उसकी रस्सी खोली थी। तो ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट है। प्रश्न करते हैं अब हम 20। गया के 20 प्रश्न है हमारा, भूख से व्याकुल हीरा मोती ने खेत में क्या खाया था? किसके खेत में घुसे थे वो? मटर के खेत में घुसे थे। तो यहाँ पर उत्तर भी हमारा आएगा। देखिए ऑप्शन है हमारा आलू, गोभी, गाजर या मटर। तो ऑप्शन आएगा हमारा डी, मटर। खेत में पकड़ लिए जाने पर हीरा मोती को कहाँ बंद कर दिया गया? खेत में पकड़ लिए जाने पर हीरा मोती को कहाँ बंद कर दिया गया था भाई? कांजी हाउस में, जेल में, घर में, स्कूल में। तो कहाँ पर बंद किया गया था? कांजी हाउस में। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। मवेशी खाने की दीवार टूट जाने पर भी निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं भागे? घोड़े नहीं भागे, गधे, भैंसे या फिर बकरियां। तो हमने अभी किया है गधे नहीं भागे थे। गधे क्यों नहीं भागे थे? क्योंकि वो कह रहे थे कि हम तो पकड़े जाएंगे। 23 नंबर प्रश्न है, हीरा की नाक पर किसने खूब डंडे बरसाए? हीरा की नाक पर किसने खूब डंडे बरसाए थे? झूरी ने, दड़ियल ने, चौकीदार ने, गया ने। तो किसने बरसाए थे भाई? गया ने। हीरा की नाक पर किसने खूब डंडे बरसाए थे? गया ने। दीवार को दीवार को बैलों ने निम्नलिखित में से किस भावना में भरकर तोड़ा? ठीक है, बताइएगा। दीवार को बैलों ने निम्नलिखित में से किस भावना में भरकर तोड़ा था भाई? घृणा में, विद्रोह में, अनुशासन में, स्वार्थवश में। तो हमने अभी किया है विद्रोह की भावना में भरकर जो है बैलों ने दीवार को तोड़ा था। तो अब हम करेंगे इसका प्रश्न नंबर 26। एक क्षण के लिए रुकिएगा। 25। बैलों को रोटियां किसने खिलाई थी? झूरी ने, छोटी लड़की ने, गया ने या फिर झूरी की पत्नी ने। तो हमने किया है भैरव की छोटी लड़की जो है बैलों को 2 रोटियां आकर खिला जाती थी। 26 नंबर प्रश्न है, नीलामी में हीरा मोती को किसने खरीदा था? गया ने, भैरव ने, एक दड़ियल व्यक्ति ने, झूरी ने। तो हमने अभी किया है नीलामी में हीरा मोती को एक दड़ियल व्यक्ति ने खरीदा था। 27 नंबर प्रश्न हम अभी देखते हैं,
हीरा ने मोती को गया की पत्नी पर सींग चलाने से क्यों मना कर दिया? हीरा ने मोती को गया की पत्नी पर सींग चलाने से क्यों मना कर दिया था? क्योंकि उसके हाथ में बंदूक थी, क्योंकि वह औरत थी, क्योंकि वह बड़ी डरावनी थी, उपयुक्त तीनों। क्योंकि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वह एक औरत थी। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। गधे के चेहरे पर कौन सा स्थायी भाव सदैव मौजूद रहता है? खुशी का भाव, उत्साह का भाव, डर का भाव या फिर विषाद का भाव? तो इसका उत्तर आएगा डी, विषाद का भाव। 29 नंबर प्रश्न अभी हम करेंगे। कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन भी वहां काम ना किया? किसका कथन है भाई ये? ऑप्शन है झूरी का, गया का, झूरी की पत्नी का, गया की पत्नी का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, झूरी की पत्नी का। 30 नंबर प्रश्न है। तो मालकिन को ही ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है, किसका कथन है? मोती का, हीरा का, सांड का, गया का? किसका है ये? मोती का कथन है। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, किसका कथन है ये? मोती का, गया का, हीरा का या झूरी का? तो ये कथन है हमारे हीरा का। यहाँ पर हम देखते हैं हीरा और मोती में से जो हीरा का जो स्वभाव है वो बहुत ही समझदारी का है। मोती जो है थोड़ा सा आक्रामक है। जब भी उसको कुछ अन्याय होता दिखता है तो वह तुरंत प्रतिक्रिया देता है, लेकिन जो हीरा है वो समझदारी, मर्यादा में रहकर काम करने के पक्ष में है। तो ये थे हमारे प्रश्न। दो बैलों की कथा प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी से। आशा करती हूँ आपको ये पाठ और इसके द्वारा करवाए गए मेरे प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यहीं पर मुझे आज्ञा दीजिए और मैं कल लेकर आती हूँ आपके लिए दूसरा पाठ क्षितिज भाग का। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए मुझे अपना अगला वीडियो किस पाठ के ऊपर बनाना चाहिए। धन्यवाद।